5 अगस्त 2019 के बाद से घाटी में देशभक्ति की जो बयार बह रही है वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही है। आजादी के बाद भले ही खूबसूरत कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान में रह गया हो, लेकिन अब उसी हिस्से को फिर से भारत में वापस लाने की मुहिम और तेज हो गई है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को फिर से भारत में शामिल कराने के लिए जम्मू में स्थानीय लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया और सरकार से पीओके को भारत में लाने की मांग की। आज 70 साल से ऊपर हो गए हैं, हमें आश्वासन दिया गया है हम अपने घर वापस जाएंगे और आज एक उम्मीद जागी हुई है कि सरकार हमें ज़रूर हमारे गांव भेजेगी। और मैं अपील करता हूं सरकार से कि हमें जल्द से जल्द हमारे पैतृक गांव मीरपुर हमें वापस भेजा जाए। पीओके को भारत में मिलाने की मांग यूं ही नहीं तेज हो रही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो जम्मू कश्मीर के सियासी समीकरणों में बदलाव होने के संकेत हैं। हाल ही में परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी है, जिसके मुताबिक जम्मू कश्मीर में पहले कुल 87 सीटें होती थी। सन 1995 में परिसीमन के बाद सीटों की संख्या 76 से बढ़कर 87 हुई थी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने और लद्दाख के अलग होने के बाद सीटों की संख्या घटकर 83 सीट रह गई थी। 27 साल बाद एक बार फिर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर पर अपनी रिपोर्ट फिर तैयार की है, जिस पर चुनाव आयोग की मुहर लगते ही सूबे में कुल सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो जाएगी। कश्मीर में 46 से बढ़कर 47 सीट हो जाएंगी, जबकि जम्मू में सीटों की संख्या 37 से बढ़कर 43 हो जाएंगी। सूबे के सियासी समीकरण में इस बड़े बदलाव के बाद बहुत कुछ चीजों पर असर पड़ना तय है। इस बीच जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोग अपने अपने हक की आवाज लगातार बुलंद करने में जुट गए हैं। जम्मू में सिख समुदाय ने भी अपने लोकतांत्रिक हक के लिए आवाज उठाई है। तो डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है और सरकार ने, यूनियन गवर्नमेंट ने उस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव करवाने का अप्रूवल लेने के बाद उसको नोटिफाई कर दिया है और इस नोटिफिकेशन के बाद ये रिकमेंडेशन जो है एक फाइनलिटी अचीव कर लेती है। इसके बाद इसको कोर्ट में भी चैलेंज करना हो तो उसका कोई प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये चूंकि फाइनल हो चुकी है डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट, तो हम डिलिमिटेशन कमीशन के उस हिस्से को, उस पार्ट को वेलकम करना चाहते हैं जिसमें उन्होंने पीओजेके के रिफ्यूजीज की नॉमिनेशन के बारे में रिकमेंड किया। अविभाजित जम्मू कश्मीर के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर में कुल 111 सीटों पर चुनाव कराने का प्रावधान था, लेकिन कश्मीर का एक हिस्सा पीओके में जाने से 24 सीटों पर कभी चुनाव हो ही नहीं पाए। अब एक बार फिर जम्मू कश्मीर में परिसीमन की बयार बही है तो ये करीब करीब तय हो गया है कि इस बार लोकतंत्र की बयार पीओके तक पहुंच ही जाएगी। आजादी के बाद से ही पाकिस्तान के कब्जे में चला गया जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा, जिसे पूरी दुनिया पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के तौर पर जानती है, उसे अब भारत ने फिर से सीमा के इस पार लाने की कोशिशें तेज कर दी। 24 में से कितनी सीटों पर भारत चुनाव करा पाएगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पीओके के हक में जम्मू कश्मीर से उठी
आवाजें पाकिस्तान को हलकान कर रही। पाकिस्तान को हर पल इस बात का डर सता रहा है कि कहीं भारतीय सेना पीओके पर कब्जा जमाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की तरह जोर का झटका जोर से न दे दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।